बहुत पुरानी घटना है। झारखंड की राजधानी रांची से 9 किलोमीटर दूर एक गांव में पंडित जयशंकर प्रसाद अपने पुरखों द्वारा बनाए शिव मंदिर में के परिसर में बने श्री बीएससी मकान में अपनी पत्नी शारदा एवं पुत्र शिव प्रसाद के साथ निवास करते थे। गांव में लगभग 1000 परिवार, जिसमें संथाल जाति के बहुतायत थे। पंडित जी गांव के पुरोहित के नाते गांव के आसपास व गांव में बहुत प्रतिष्ठा थी। उनके मकान के ठीक सामने मंदिर के अंदर यज्ञशाला भी थी, जिसमें पंडित जी लोगों के पितृदोष, ग्रह दोष, कुल दोष, शनि दोष आदि आदि का निवारण करते थे। पंडित जी की बड़ा नियमित जीवन शैली थी। प्रातः 5 बजे निवृत्त होकर टहलने जाना, मंदिर की स्वयं सफाई, शिव जी का श्रृंगार, आरती बड़े मनोयोग से करते थे। दिसंबर का महीना था। एक दिन टहलकर आने के उपरांत जल्दी में स्नान करते हुए सिर पर अचानक ठंडा पानी पड़ जाने से ब्रेन हेमरेज होकर एकाएक मृत्यु हो गई। उस वक्त पुत्र की मात्र 7 वर्ष की आयु थी। परिवार पर अचानक दुख का पहाड़ टूट पड़ा। अब मंदिर की व्यवस्था एवं सेवा कार्य उनकी पत्नी शारदा के कंधों पर आ गया। पुत्र ने गांव के स्कूल से 8वीं पास कर गाँव वालों के खेतों में कटाई बुवाई में सहायता कार्य करने लगा। गांव के लोग लड़के का बहुत सम्मान करते थे, अतः नामात्र को काम दिया करते थे। एक दिन शिव प्रसाद ने देखा कि उसकी अवस्था के युवा लड़के बहुमूल्य वस्त्र व मिठाई लेकर अन्य गांव गौनी की रस्म अदा करने जा रहे हैं। अतः उसके मन में भी विचार आया कि यह रस्म के लिए तो मैं भी जा सकता हूँ। अतः घर आकर माँ से जिद करने लगा कि मुझे भी मिठाई का व वस्त्र लाकर दो, मैं भी अन्य गांव जाऊंगा। माँ की बहुत समझाने पर कि यह अब तुम बड़े हो गए हो, यह रस्म तो विवाहित युवकों के लिए ही मुमकिन है। तुम्हारा तो अभी विवाह ही नहीं हुआ है। विवाह के लिए हमारे समाज में जमीन, जायदाद, मकान, दुकान, बैंक बैलेंस आदि आदि होना अनिवार्य रूप से होना चाहिए। हमारे जैसे विभिन्न घर में कोई अपनी कन्या का विवाह क्यों करेगा? हाँ, यदि भगवान नरविश्वर सिर्फ चाहे तो असंभव भी नहीं है। लेकिन पुत्र एक ही रट लगाता रहा कि मेरे लिए भी वस्त्र मिठाई लाकर दो, मुझे तो अन्य गांव में यह सब लेकर जाना ही है, अन्यथा शाम को मैं यह घर छोड़कर अन्य चला जाऊंगा। माँ पुत्र के जिद्दी स्वभाव से भली भांत परिचित थी, अतः उसको मनाते हुए आश्वस्त किया कि ठीक है, बाजार हाट जाकर सब व्यवस्था करती हूँ। अन्य गांव के लिए सायं जाना उचित नहीं होगा। कल प्रातः भोर में तू चले जाना। लेकिन सामने जो पड़ोसी उत्तम चंद रहता है, उसके जागने से पहले ही निकल जाना, क्योंकि उसके प्रातः दर्शन एवं टूकना बहुत अमंगलकारी होता है। लेकिन अपने मंदिर के भगवान नर्मदेश्वर से विवाह करवाने की विनम्रता पूर्वक अतिपूर्ण नेत्रों से प्रार्थना करके अवश्य जाना। क्या पता तेरी प्रार्थना स्वीकृत हो जाए। पुत्र
नित्य क्रिया से निवृत्त होकर एवं मंदिर की भगवान नर्मदेश्वर से अर्थपूर्ण नेत्रों से विनम्र अनुमति लेकर जैसे ही निकलने वाला था कि सामने उत्तम चंद पड़ोसी अचानक लघु शंका हेतु अपने घर के गेट पर खड़ा मिला। पुत्र को सुबह सुबह तैयार जाता हुआ देखकर आदतन पूछ बैठा, बबुआ कहाँ जा रहे हो? शिव प्रसाद माँ के आदेश अनुसार बिना कोई जवाब दिए नीचे निगाह किए घर से प्रस्थान कर गया। थोड़ी दूर गया कि बिल्ली रास्ता काट गई। अतः रास्ते में ही एक स्थान पर बैठकर इंतजार करने लगा कि रास्ते में से कोई अन्य निकल कर जाए तभी आगे की यात्रा प्रारंभ करूं। लगभग 1 घंटे बाद एक गांव का ही यात्री जब वहां से निकल कर जा रहा था तो शिव प्रसाद को देखकर बोला, क्या हुआ, चलते क्यों नहीं, क्यों बैठे हो? प्रत्युत्तर में शिव प्रसाद ने जवाब दिया कि आपको क्या बतलाऊं कि मैं ससुराल गौने की रस्म अदा करने हेतु जा रहा हूं। उसका जवाब सुनकर गांव का व्यक्ति बोला, सही में किसी को भी मत बतलाना कि अविवाहित युवक गौने के लिए जा रहा है, अन्यथा लोग मजाक उड़ाएंगे। और यह कहकर आगे को निकल गया। शिव प्रसाद थोड़ा चला हुआ आगे सियार रास्ता काट कर निकल गया। अतः पुनः शिव प्रसाद एक स्थान पर रुक गया। काफ़ी देर रुकने के बाद सायं होने लगी। अतः पुनः शिव प्रसाद चलने लगा कि जंगल की ओर से 3 युवतियाँ सिर पर लकड़ियों का गट्ठर लादे चली आ रही थीं। उनमें से एक युवती का पति शादी के बाद आसमान से बिजली गिरने से विधवा हो गई थी। दूसरी का पति 10 वर्ष पूर्व विवाह के उपरांत कैद में आजीवन सजा काट रहा था, गौना बाकी था। तथा तीसरी का पति 5 वर्ष पूर्व विवाह हो जाने पर गौने का इंतजार कर रही थी। तीनों युवतियों ने भोले भाले शिव प्रसाद को गांव की तरफ जाते देखा तो उसके नज़दीक जाकर एक युवती ने पूछा कि किसके घर जा रहे हो? हम भी इसी गांव में रहती हैं। जवाब में शिव प्रसाद ने कहा कि मेरा अभी विवाह नहीं हुआ है, मैं तो भवावेश बस गौने का सामान लेकर जा रहा हूँ। सोचता हूँ मुझे वापस अपने गांव लौट जाना चाहिए। शिव प्रसाद के भोलेपन को देखकर युवतियाँ आपस में वार्ता करने लगीं कि इतना सरल पति बड़े भाग से मिलता है। अतः तीसरी युवती से दूसरी युवती बोली कि तेरे दिन बदल जाएंगी, जैसा मैं कहूँ वैसा करना। और आगे शिव प्रसाद से बोली कि तुम्हारा गौना जरूर होगा, लेकिन जैसे मैं कहूँ सारी बात मैं संभाल लूँगी। तुम केवल मेरे संकेत पर सास ससुर की पैर छूकर चुपचाप बैठे रहना। तथा अपने घर जो रास्ते में पड़ता था गट्ठर रखकर दूसरी युवती के घर शिव प्रसाद सहित पहुँच गई। उसके इशारे पर शिव प्रसाद ने सास ससुर के पैर छुए। तुरंत युवती ने उन्हें बतलाया कि 5 वर्ष बाद गौने के लिए आए हैं, अतः कल भोर में ही बेटी को इनके साथ विदा कर दो। मर्द की जात है, फिर कहीं पलट जाए। अतः दूसरे दिन भोर में ही बेटी को शिव प्रसाद के साथ विदा कर दिया। अचानक से उस युवती का असली पति भी गौने की रस्म अदायगी हेतु उसी वक्त आ गया, जिसे देख सास ससुर ने पूछा कि अगर असली पति तुम हो तो बेटी का विदा करा करके कौन ले गया है? गाँव वालों ने भागकर शिव प्रसाद मैं युवती के पकड़ लिया, वह मारने लगे। तब युवती ने कहा कि इनका कोई दोष नहीं है, मैं स्वयं राजी से इसके साथ जा रही थी, लेकिन चूंकि अब मेरा असली पति आ गया है, अतः मैं अब असली पति के साथ ही जाऊंगी। लेकिन मेरी सहेली जिसने यह योजना बनाई थी
उसके पति तो आजीवन कैद में हैं, अतः मेरी सहेली की शादी इसके साथ कर दी जाए। प्रधान एवं सरपंच की रजाबंदी के बाद गांव में लाकर शिव प्रसाद का विवाह संपन्न कराकर विदा किया। यहाँ नर्मदेश्वर शिव से की गई प्रार्थना स्वीकृत हुई तथा यह भी निर्भूल साबित हुआ कि किसी के भी दर्शन अमंगलकारी होते हैं। गांव में पुत्र व पुत्र वधू को देखकर शिव प्रसाद की मां बहुत हर्षित हुई तथा भगवान नर्मदेश्वर शिव को बहुत शुक्राना किया कि उसकी मनोकामना पूर्ण हुई।